pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम जो करने वाले हैं वो है टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, जिसके हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। जिसमें पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट किए थे। नेक्स्ट क्लास में जो हमने लास्ट क्लास की उसमें हमने डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ा। तो आज जो हम क्लास है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सेस डिमांड के बारे में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है मतलब डेफिशिएंट डिमांड वाली, तो इसको बस उसका उल्टा करना है, कुछ नहीं करना। जो हमने डेफिशिएंट डिमांड में किया था सेम है, बस क्या करना है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एडी थी और प्लान्ड वाली एडी थी वो ऊपर नीचे बनेगी। बताती हूँ कैसे, देखो। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या था, डिमांड कम थी। अब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड ज़्यादा है। किससे ज़्यादा होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में भी कर चुके हैं और पिछली क्लास में भी कवर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि अगर मैं अपने सारे रिसोर्सिस को यूज़ करके, वही सेम एग्जाम्पल लेंगे, 1000 यूनिट्स बनाती हूँ, ठीक है। अगर मैं सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके 1000 यूनिट्स बना रही हूँ तो ये है मेरी एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि अगर मैं सारे फुल यूटिलाइजेशन कर देती हूँ। लेकिन मार्केट में डिमांड हो रही है 1200 यूनिट की। लास्ट में तो 900 की हो रही थी, कम थी डिमांड। अब कितने की हो रही है, 1200 यूनिट की ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो ये मेरी क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड प्लान्ड। तो इस टाइम पे एक्सेस डिमांड में अब जो एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड है वो ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये बात समझ आई। सो excess demand is a situation in the economy when our planned AD is more than what we required AD for full employment in the economy। बात समझ आई। अब इसमें एक चीज़ क्या है, ये समझने वाली बात है। मुझे एक बात बताओ, हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पढ़े थे कि हमने जो है शॉर्ट रन में ये चीज़ें लेके चलनी है, क्योंकि हम प्रोफेसर कीन्स की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और प्रोफेसर कीन्स ने हमेशा शॉर्ट रन का ही बात की है। तो शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग हम इस रिसोर्सेज को अब ज़्यादा तो बढ़ा नहीं सकते। अब मैं 1000 यूनिट बना रही हूँ तो 1000 ही बनाऊंगी, 1200 एक दिन में कैसे बनाऊंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। रिसोर्सेज हमसे वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अगर मैं मैक्सिमम 1000 यूनिट बना रही हूँ और 1200 नहीं बना रही, तो अब ये मत सोचना कि मैम हम 200 और बना देंगे। हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, रिसोर्सेज ही वेस्ट, मतलब वेस्ट नहीं, सॉरी, रिसोर्सेज ही खत्म हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात इसमें, इस पॉइंट में ध्यान में लेके चलना। और इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, एक ट्रिक बताई थी। क्या हमने क्या करना है, नॉर्मल अपना एडी वाला ग्राफ बनाना है। नीचे बनाती हूँ यहाँ पे, फिर तुम्हें सही नहीं दिखेगा, एक मिनट रुको। अब यहाँ पे क्या है, हमने नॉर्मली क्या करना है, ग्राफ बनाना है अपना एडी वाला। इनकम ली 45 डिग्री की। अब यहाँ पे भी लास्ट क्लास में भी 2 एडी ली थी और यहाँ पे भी हम 2 एडी लेंगे, क्योंकि हमने शो करना है ना डिफरेंस। एडी एक होगी और एक एडी होगी। अब यहाँ पे एक्सेस है, एक्सेस है तो प्लान्ड एडी इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, यही पढ़ा हमने। तो प्लान्ड ऊपर आएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट नीचे। जो ज़्यादा होती है वो ऊपर वाली लाइन है और नीचे वाली फुल एम्प्लॉयमेंट है। और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली होती है उसका उठाया करो इक्विलिब्रियम, उठा लिया इक्विलिब्रियम, उसमें उसको करो डिफरेंस शो करो, और ये तुम्हारी होगी एक्सेस डिमांड, या फिर इसको इन्फ्लेशनरी गैप कह लो, इन्फ्लेशन कह लो, सब यही है। सब में एक ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। इनकम एज इट इज़ बनानी है 45 डिग्री की लाइन, 2 एडी बनानी है। अब एडी प्लान ज़्यादा है इसमें ऊपर और फुल वाली नीचे। में तुम्हें बता ही दिया फुल एम्प्लॉयमेंट एडी कितनी थी अपनी 1000, लेकिन लोग कितना डिमांड कर रहे हैं 1200। तो प्लान वाली ज़्यादा है तो प्लान एडी ऊपर, फुल एम्प्लॉयमेंट वाले नीचे। और फुल एम्प्लॉयमेंट वाले का हमें इक्विलिब्रियम उठाना होता है, और वो जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या बन गया, एक्सेस डिमांड। ईजी है ना। करें इसको, बुक में क्या लिखा है। सो बुक क्या कहती है, कहते हैं एक्सेस डिमांड क्या है। एक्सेस डिमांड एक सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड क्या है, कहते हैं एक्सेस डिमांड एक्सेस ऑफ एडी, एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या हो जाएगा, एडी क्रॉसेस इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इजी डन। देखो ये फिगर वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें बताया, इसमें हमने क्या किया, 45 डिग्री की लाइन ली। क्या हो गया, 45 डिग्री की हमने लाइन ली, 2 एडी बनाई, 2 एडी में प्लान्ड वाली ऊपर और फुल एम्प्लॉयमेंट वाली नीचे। फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम उठाया, तो ये हमने क्या शो कर दिया, एक्सेस डिमांड। बात समझ आई। ये हमारी एक्सेस डिमांड भी यही है। जो कंसिक्वेंसेज में इन्फ्लेशन दिखाएंगे वो भी यही है, इन्फ्लेशनरी गैप भी यही है। सब में ये वाला डायग्राम बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी, बिल्कुल इजी चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गए हम कॉजेस। कॉजेस क्या थे इसके, जो हमने डेफिशिएंट डिमांड के किए थे ना, याद है, यही वाला हमने ऐड कर लिया था गलती से। चलो वैसे पढ़ ही लिए हमने, एक बार फिर रिपीट करवा देती हूँ। जब भी एक्सेस डिमांड होगी, एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड का बढ़ना, तो एडी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एडी का फॉर्मूला करवाया था C + I + G + X - M, और एक पॉइंट इसमें क्या था, टैक्सीज। ये करवाया था ऑलरेडी, लास्ट क्लास में भी करवाया है ना। तो अब डिमांड अगर ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो या तो कंजप्शन ज़्यादा की होगी लोगों ने, या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की होगी, या गवर्नमेंट ने खर्चा ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए हैं, इम्पोर्ट कम हुए हैं। नेगेटिव है ना ये, तो इम्पोर्ट
कम हुए हैं और टैक्सेस भी कम हुए हैं। टैक्स कम लगेंगे तभी तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी और वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो ये सारे इसके पॉइंट बन गए कि यहाँ तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्चा किया है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है, इम्पोर्ट कम और टैक्स कम हुए हैं। ये तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको फॉर्मूले से ही आ जाएगा। ईजी है ना बिल्कुल। चलो ये हो गया डन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट रह गया इसका कंसिक्वेंसेस। अब ये मुझे बताओ कॉजेज़ और कंसिक्वेंसेस में क्या फ़र्क है। लास्ट क्लास में बताया था कॉजेज़ होता है किसी चीज़ का कारण कि एक्सेस डिमांड हुई तो क्यों हुई, है ना। कंसिक्वेंसेस क्या होता है, रिजल्ट। ये कल करवाया था ना। कंसिक्वेंसेस क्या होता है, बाद में इकोनॉमी में रिजल्ट क्या निकल के आया, क्या सिचुएशन निकल के आई हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इन्फ्लेशनरी गैप आया कि नहीं आया, मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो डायग्राम था उसमें जो आया वो क्या था, इन्फ्लेशनरी गैप ही तो था। एक होती है स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी का मतलब क्या है कि डिमांड होने के बावजूद, अब इकोनॉमी में डिमांड तो है 1200 यूनिट, अब जो मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग 1200 यूनिट की डिमांड है, लेकिन फिर भी जीडीपी नहीं बढ़ा सकते, हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास 1000 यूनिट के हैं और वो पूरा हो चुका है, रिसोर्सेज को हम फुलर यूटिलाइजेशन कर चुके हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक जीडीपी। जहाँ पे हमारी डिमांड होने के बावजूद भी हम अपनी जीडीपी नहीं बढ़ा सकते, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब डिमांड ज़्यादा है। अब मेरी बात सुनो, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे उसके, ऑब्वियस सी बात है। प्राइसेस बढ़ेंगे तो वेजेस जो हमारी वो थी क्या, फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम भी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। फैक्टर इनकम बढ़ेगी, लोग और डिमांड करेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। ये आपस में स्पाइरल होके घूम गया है। डिमांड बढ़ने की वजह से उनकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने की वजह से फिर से डिमांड बढ़ रही है, डिमांड से फिर इनकम, तो ये आपस में क्या हो गया, स्पाइरल की तरह आपस में घूम गया है। समझ आया। और फिर है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों, कि अगर यहाँ पे 1000 यूनिट मतलब बना सकती हूँ मैं, और अगर मैं यहाँ पे 1200 बना सकती तो 200 यूनिट और बना के मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता कि नहीं होता। ये जो 200 यूनिट का मेरा प्रॉफिट खत्म हो रहा है, इसको मैं क्या लिख रही हूँ, लॉस ऑफ प्रॉफिट। बात समझ आई, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज कम है। ईजी हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिए। एक क्लास आपकी और लगेगी इसकी, वो टैकल करना है सिचुएशन को कि कैसे गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड को ठीक करते हैं इकोनॉमी के अंदर। 2 तरह की पॉलिसीज हम पढ़ते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, फिजिकल एंड मॉनेटरी वाली, वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसको कंप्लीट कर लो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.